गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी लोग भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि कार्तिक मास में यदि भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करने को मिले तो ऐसा महासौभाग्य होता है जब हमें भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्रदान होता है। जीवन में सत्य का आचरण करना ही सत्य व्रत है। यदि हम सत्य पर अडिग रहते हैं तो वही हम सत्य व्रत हैं। सत्य का बोध कराने वाले यदि देव हैं तो वही सत्यनारायण है। सत्य की राह बताने वाली कथा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वास्तव में सत्य का क्या स्वरूप है, वही इस कथा के माध्यम से हम सभी लोग भगवान श्री हरि ने अपने भक्तों को भी समझाया है। संकल्प पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ क्रिया विशेष द्वारा जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसे व्रत कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में जिन जिन व्रतों का वर्णन किया गया है वे कभी न कभी किसी ऋषि, महर्षि अथवा महापुरुष साधक के द्वारा किए गए अनुष्ठान हैं। उनसे संबंधित थाव में बताया गया कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया, किसे अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई। आज हम वही कथा को श्रवण करने वाले हैं। हमारे जीवन में इसलिए किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय संकल्प का विधान बनाया गया है। मनु महाराज का कथन है, जो भी कामना की जाती है उसके मूल में एक संकल्प रहता है। यज्ञ भी संकल्प से संभव होते हैं। व्रत, नियम और धर्म सभी संकल्प जनित होते हैं। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 सभी ऋषि तथा मुनियों ने पुराणों एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। किससे? सूत जी महाराज से। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, यदि उनका उद्धार कैसे होगा, कोई कल्याण का मार्ग बताइए। तब मुनि श्रेष्ठ ने, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहें, ऐसा कोई व्रत कहें, ऐसा कोई अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य अत्यधिक मिल जाए और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, या तो परोपकार ही है जो संतों का लक्षण है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा कि जिस व्रत को नारद ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेकों योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से पीड़ित थे। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक गए। ब्रह्मा जी, नारद जी, श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले सबके आधार भगवान श्री हरि को देखा, जिनके हाथों की शोभा शंख चक्र गदा, गले में पद्म वनमाला सुशोभित थी। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत भी नहीं है, निर्गुण रूप सृष्टि के आदिभूत है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्रायः अपने अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों से उत्पन्न सभी प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करें तो बतलाएं कि उन लोगों के सब दुख थोड़े ही प्रति से कैसे दूर हों। भगवान श्री हरि ने कहा, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी के मोह मुक्त हो जाते हैं, 100 में उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ श्री सत्यनारायण व्रत। यह महान पुण्य देने वाला स्वर्ग एवं मृत्युलोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत
पूर्ण विधि विधान से करने पर मनुष्य मर्तलोक से सुख भोग कर अंतः शरीर को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, सत्य व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने सत्य व्रत को किया था? भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाई मात्रा में नैवेद्य केले, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले, सब भक्षण योग पदार्थ एकत्रित कर भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मण को भोज करावे एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करें। नित्य की भांति गीत आदि का आचरण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि को व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। विशेष काल में मनुष्य मर्तलोक में यदि इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे दुज, जिससे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, उसी ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की एक नगरी थी। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य की पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछे, हे विप्रदेव, नित्य आप दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता। हे भगवान, आप इस निर्धनता दरिद्रता से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को यत्नपूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उस व्रत को मैं निश्चय ही करूँगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण रात्रि में नींद नहीं आई। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त हो श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवान कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन दिए, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। देखिए, यदि आप किसी कार्य को ठान लेते हैं तो निश्चय ही हमारे प्रभु भगवान आपके उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए वे किसी ना किसी का स्वरूप धारण कर आपके संकल्प को जरूर पूर्ण करते हैं। परंतु आपका भगवान के प्रति विश्वास, अटूट विश्वास ही आपकी भक्ति है। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापियों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार नारायण जी के श्रीमुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कह सुनाया। और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम यह भी सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया था वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ा आया और
बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा, हे प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा पूर्वक मुझसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मानव कामना को पूर्ण करने वाला यही सत्यनारायण का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मैंने महान धन धान्य आदि की वृद्धि की है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत महाप्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला। लकड़हारे ने मन ही मन इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी की गठियां रखकर नगर में धनिक लोगों रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। फलस्वरूप बूढ़े लकड़हारे को आज दिन की अपेक्षा लकड़ियों का दाम कई गुना अधिक मिला। तदंतर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रिय होकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत की सामग्री समाया मात्रा में मंगवाई और अपने घर लाया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधव एवं ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम में चला गया। ये बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक सुबुद्धिमान राजा था, जिसका उल्कामुख सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। वह विद्वान राजा देवस्थानों में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। उसकी धर्मपत्नी कमल के समान भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपत्ति सत्यनारायण के व्रत का पूजन कर रहा था। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ व्रत एवं पूजन कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक साधु वेशधारी वणिक आए और उस व्यापार के लिए बहुत सा धन दिया। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे उठाकर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करने के लिए विनय पूर्वक कहने लगा। साधु ने कहा, ये महाराज, भक्ति युक्ति चित्त से यदि आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है या आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा बोले, ही साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण व्रत का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा ने व्रत को सुनकर वह साधु वेश आदर्श से साधु बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का संविधान कहो, अतः आपके कथानुसार इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं। राजा से व्रत का विधान पूछकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया। जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसा वचन सुनकर अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो एक सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हुई तथा समय बीतने से 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस प्रकार कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता, कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था वह संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा। उससे भगवान ने कृपा कर हमारे यहाँ कन्या को जन्म लिया है। आप व्रत संकल्प अनुसार उस व्रत